नमस्कार साथियों, पशु परिचर भर्ती को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्या इस भर्ती के अंदर पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे? पशु परिचर भर्ती अब नहीं बढ़ेंगे 841 पद। क्या है इसकी पूरी जानकारी, यह हम आपको बताएंगे। इस भर्ती के अंदर जो आधिकारिक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस के अनुसार कितने पद बढ़ सकते हैं, यदि बढ़ते हैं तो किस कारण की वजह से बढ़ सकते हैं, और नहीं बढ़ते हैं तो किस कारण की वजह से नहीं बढ़ेंगे, दोनों जानकारी कन्फर्म करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आज मैंने आपको सुबह ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल तीनों पर एक पोस्ट करके आपको जानकारी शेयर किया था कि आज शाम तक आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आऊँगा पशु परिचर अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ साथियों, पशु परिचर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन एक यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही है कि अब नहीं बढ़ेंगे 841 पद। इस लाइन को पढ़कर अभ्यर्थी भावुक हुए होंगे, दुखी हुए होंगे, लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको एक बड़ी खुशखबरी देना है। और बड़ी खुशखबरी सुनने से पहले आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पशु परिचर भर्ती की हर एक अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिल रही है। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसको लेकर सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको जानकारी मैंने दी थी, और आपको मैंने उस दिन सुबह ही कह दिया था कि शाम तक आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आऊँगा। और शाम तक बड़ी खुशखबरी आ गई थी ऑफिशियली आंसर की को लेकर और यहाँ पर पद वृद्धि को लेकर। लेकिन पद वृद्धि को लेकर जैसे ही अपडेट आई, उसके बाद ये माहौल जो है पद बढ़ाने को लेकर, ये मुद्दा जो है वो उठा नहीं, यानी कि अभ्यर्थियों ने मांग नहीं उठाई। तो क्या पशु परिचर भर्ती के अंदर अब पद बढ़ने की संभावना बची है या नहीं बची है? आधिकारिक नोटिस क्या कहता है? क्या पशु परिचर भर्ती के अंदर पद बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे? यह आधिकारिक नोटिस खुद आपको जवाब देगा। और कितने पदों पर यह स्वीकृति मिली है या नहीं मिली है, पूरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सबसे पहली खुशखबरी जो आपको मैं दे रहा हूँ वो यह है, आप चैनल पर बने रहे। एक बार मैं उस पीडीएफ पर चला जाता हूं जहां पर आपकी खुशखबरी है। खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर जो आपके हनुमान किसान जी है, इन्होंने अपने मुद्दा यहां पर उठा दिया है, जिस खबर का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। जो अभ्यर्थी लगातार मुझे कमेंट में मैसेज कर रहे थे कि पदों में वृद्धि को लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया जाए। बिल्कुल हनुमान किसान जी ने यहाँ पर मेरे द्वारा हनुमान किसान जी से संपर्क किया गया, यहाँ पर कई साथियों ने भी किया होगा। लेकिन हनुमान किसान जी ने जब मुद्दा उठाया है, राजस्थान सरकार हो या संबंधित विभाग हो, फैसला या फिर विचार जरूर किया है। तो हनुमान किसान जी ने जिस प्रकार से पशु परिचर भर्ती के अंदर आलोक राज जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि इस भर्ती पशु परिचर के अंदर सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। यह आलोक राज जी का स्पष्ट ट्वीट है, ट्विटर चैनल पर आप देख पाएंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। लेकिन हनुमान किसान जी के अथक प्रयास से पशु परिचर भर्ती के अंदर विस्तृत सिलेबस जारी हुआ, जिसका परिणाम आप सभी अभ्यर्थियों ने देखा है। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर आई थी उस समय, जिस समय पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी हुआ था, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पेपर आयोजित हुआ और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए। हनुमान किसान जी ने एक बार फिर से पशु परिचर के साथियों का यहाँ पर मुद्दा उठा दिया है, और मुद्दा जब उठाया है तो मोहर लगनी निश्चित है। चाहे कितने ही दिन लग जाए, लेकिन मोहर लगनी निश्चित है। जब हनुमान किसान जी मुद्दा उठाते हैं, तब यहाँ पर राजस्थान सरकार हो या संबंधित विभाग हो, इस पर विचार जरूर करता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है, पशु परिचर भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर माननीय मंत्री जो आपके जोराराम कुमावत जी है, उनको जल्द ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया जाएगा, यानी कि ज्ञापन दिया जाएगा हनुमान किसान जी की ओर से जोराराम कुमावत जी को। कल भी संबंधित अभ्यर्थियों के साथ वीसी के माध्यम से पीड़ा संज्ञान में ली है। माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन है, जिस प्रकार आपके द्वारा पशु परिचर भर्ती सिलेबस विसंगति दूर करवाई गई, उसके बाद सिलेबस से पेपर तैयार होने से लेकर पारदर्शिता के साथ एग्जाम करवाया गया। हाल ही में पशुधन सहायक में पद बढ़ाने का युवा हित में निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार युवा हित में पशु परिचर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की कृपा करे हनुमान किसान जी। तो कहीं ना कहीं अब इस भर्ती के अंदर पदों में वृद्धि को लेकर रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों को मैंने पहले ही बता दिया था कि एकमात्र उपाय यही है कि इस भर्ती में पद वृद्धि की मांग उठाई जाए।
पद वृद्धि की मांग उठनी शुरू हो चुकी है। अब आज से ही देख लेना आप सभी अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया पर और संबंधित विभाग जो है वहाँ पर यही चर्चा होगी पशु परिचर भर्ती के बारे में। क्या इस भर्ती के अंदर पद बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही जवाब देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हनुमान किसान जी की तरफ से ये मुद्दा उठा दिया गया है और हनुमान किसान जी ने जब ये मुद्दा उठाया है तो बिल्कुल इस पर विचार और विमर्श किया जाएगा राजस्थान सरकार और संबंधित विभाग के द्वारा। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पशु परिचर भर्ती के अंदर कितने पद बढ़ सकते हैं। जो मैंने ये लाइन लिखी है 841 पद नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल 841 पद नहीं बढ़ेंगे। अब पद बढ़ेंगे आपको इससे भी ज़्यादा। बिल्कुल यहाँ पर पूरी जानकारी आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा, एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर स्वीकृति जारी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो स्वीकृति का नोटिस है ये यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लाइनें बता देता हूँ। यहाँ पर एक तरफ लिखी गई है स्वीकृत, एक तरफ नियुक्ति, एक तरफ रिक्त है। तो यहाँ पर कई आपको बता रहे हैं कि 841 पद खाली है। तो आपको बता दूं 841 पद खाली नहीं है, बल्कि नियुक्त किए जा चुके हैं 841 पद। और स्वीकृति कितनी मिली, भर्ती कितने पर आई, पूरी जानकारी आपको बताऊँगा। एक एक पॉइंट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे पशु परिचर। पशु परिचर की बात करें तो टोटल यहाँ पर स्वीकृति मिली थी 7334 पदों पर। 7334 पदों पर स्वीकृति मिली थी, जिसमें यहाँ पर इन 7334 में से 841 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी थी। अब किस प्रकार भी करे, राज्य सरकार का निर्णय है, संबंधित विभाग का निर्णय है। 841 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी थी, लेकिन खाली रह गए थे यहाँ पर 6493 सीटें खाली रह गई थी। इन 7334 में से 841 पदों पर नियुक्ति किए जाने या पद स्थापित किए जाने के बाद 6493 पद रिक्त रहे थे। अब रिक्त जैसे ही रहे, यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 5934 पदों पर। ये 5934 पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। यहाँ पर जो भर्ती है ये भर्ती 2024 की है। 5934 पदों पर पशु परिचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 6493 जो रिक्त पद थे उनमें से। अब यहाँ पर आप खुद देखिए 6493 रिक्त पद थे, उनमें से 5934 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो यहीं पर खाली रह गई सीटें। तो कितनी पोस्ट खाली रही, यहाँ पर 559 पोस्ट यहाँ पर खाली रह गई। कितनी, 559 पोस्ट यहाँ पर बाकी रह गई। यानी कि बाकी रह गई ये पोस्ट यहाँ पर इनमें ऐड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब उस वक्त पता नहीं क्या स्थिति रही होगी इनकी, इसलिए नहीं किया होगा। लेकिन आपको बता दूं, अब यहाँ पर एक नई न्यूज़ सामने आई है कि जो यहाँ पर 499 नए उप पशु चिकित्सालय खोलने की जो राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, उनके अंदर 998 पद उनके अंदर सृजित किए गए हैं। इन 998 पदों के अंदर 499 पद है पशुधन सहायक के, जो हाल ही में 1-2 दिन पहले पशुधन सहायक भर्ती के अंदर ऐड किए जा चुके हैं। अब बचते हैं यहाँ पर 998 में से 499 पशुधन सहायक के हैं और 499 पशु परिचर। हमारा जो मुख्य पॉइंट है 499 यहाँ पर पशु परिचर भर्ती के, पशु परिचर भर्ती 499 पद यहाँ पर जो 499 आपके उप पशु चिकित्सालय खोला गया, उनके अंदर 499 पदों पर स्वीकृति फिर से दे दी गई। यानी कि ये 559 पद जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये जो 559 पद है ये तो पहले से ही खाली है इस भर्ती के अंदर, क्योंकि जो नोटिस जारी हुआ था वो 5934 का हुआ था। अब यहाँ पर नए सर्जित हुए हैं 499। अगर दोनों को ऐड किए जाए तो ये पोस्ट आपकी चली जाती है 1058 पर। यानी कि 1058 पद यहाँ पर टोटल पशु परिचर भर्ती के अंदर अभी खाली है, जिनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अगर बात करें क्या इस भर्ती के अंदर पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, तो जब ये मुद्दा उठ चुका है तो निश्चित रूप से पशु परिचर भर्ती के अंदर ये मानकर चलिए पद बढ़ने जा रहे हैं। और 841 पद नहीं बल्कि 1058 पद बढ़ने वाले हैं। और किस प्रकार से बढ़ने वाले हैं, पूरी जानकारी एक एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया है। और यदि अभी भी आपको बता रहा हूँ, और यदि ये पद नहीं बढ़ते हैं, बाई चांस ये पद नहीं बढ़ते हैं 1058 पद, तो यहाँ पर आपके लिए एक और खुशखबरी देने जा रहा हूँ। नई पशु परिचर भर्ती का नोटिफिकेशन भी इसी साल के अंत तक
या अगली साल की शुरुआत तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, इसी साल के अंत तक या नई साल की जो 2027 यहाँ पर 2026 आएगी उस साल की शुरुआत तक इस नई पशु परीक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होगा तो कितने पदों पर भर्ती आएगी नई, तो आप मानकर चलिए लगभग 2300 के आसपास इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है नई भर्ती का। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति बन रही है वो यह है 1058 पदों को इस जो पुरानी वाली आपकी पशु परीक्षक भर्ती है इस पशु परीक्षक भर्ती के अंदर शामिल करवाया जाए। इसके लिए तमाम जो युवा बेरोजगार नेता है वो भी अब आगे आने शुरू हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हनुमान किसान जी ने कर दी है। हनुमान किसान जी के द्वारा ट्वीट जो किया गया वो मैंने आपको बता दिया है। लगभग यहाँ पर आप मानकर चलिए पशु परीक्षक के अंदर पद बढ़ जाएंगे 100%। ये यहाँ पर निश्चित रूप से आपको मैं कह रहा हूँ, जब जब हनुमान किसान जी ने मुद्दा उठाया है निश्चित रूप से राजस्थान सरकार हो चाहे संबंधित विभाग हो निर्णय लिया गया है। आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि इस भर्ती के अंदर 841 पद नहीं बल्कि 1058 पद बढ़ने वाले हैं यदि राजस्थान सरकार एवं संबंधित विभाग चाहे तो, और या फिर 499 पदों पर जो स्वीकृति मिली है। यहाँ पर मैंने 499 या 1058 क्यों लिखा है आपको बता दूं, 499 पद यहाँ पर नए सृजित किए गए हैं, जबकि यहाँ पर जो 559 पद थे वो पहले से ही रिक्त थे इस भर्ती के अंदर, और ये दोनों मिलाकर 1058 पद, तो 1058 पदों यहाँ पर इस भर्ती के अंदर बढ़ने वाले हैं। स्वीकृति इसकी मिली हुई है लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है संबंधित विभाग से। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको सबसे पहले बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताया है। बाकी अब यहाँ पर अशोक चौधरी जी भी मैदान में उतर चुके हैं। अशोक चौधरी जी भी यहाँ पर हनुमान किसान जी की तरह से यहाँ पर ट्वीट कर चुके हैं। जैसे ही हनुमान किसान जी का ट्वीट आया उसके बाद अशोक चौधरी जी का ट्वीट आ चुका है। अशोक चौधरी ने कल ही आपको बताया था कि पशु परीक्षक भर्ती के अंदर पद नहीं बढ़ेंगे। ये बात अशोक चौधरी खुद ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि पशु परीक्षक भर्ती के अंदर अब पद नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आज फिर से यहाँ पर पशु परीक्षक भर्ती को लेकर ट्वीट कर दिया है अशोक चौधरी जी ने, और यहाँ पर कहा है कि जोरा राम कुमावत जी पशु परीक्षक भर्ती में आपके द्वारा वित्त विभाग से नवीन पद सृजित करवाए गए हैं। इन नवीन जो स्वीकृति पदों को इसी पशु परीक्षक भर्ती में जोड़कर युवा बेरोजगार को राहत प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑफिशियली यहाँ पर 1058 पद पशु परीक्षक के पदों को पशु परीक्षक भर्ती 2023 में जोड़ने के बाबत यहाँ पर ये पूरी आपको देख लेना। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले, और आपको मैंने सुबह ही कह दिया था कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आऊँगा। बिल्कुल साथियों, खुशखबरी यही है कि युवा बेरोजगार नेता भी अब आपके मांग को उठाने के लिए उतर चुके हैं मैदान में। अब यहाँ पर आप देखने वाली बात यह होगी कि क्या संबंधित विभाग इस पर कुछ निर्णय ले पाता है या नहीं ले पाता है। क्या आगामी दिनों में इस भर्ती के अंदर पदों में वृद्धि की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। तो धन्यवाद।